ये मुंह मसूर की दाल मुल्ला मुनीर बड़ा महंगा पड़ जाएगा तेरे से ज्यादा तेरे मुल्क को। थोड़ा सा अपनी औकात में रह। लेट्स सेलिब्रेट सिंदूर एनिवर्सरी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर। शाबाश, ये आवाज पाकिस्तान पहुंच गई, लेकिन ये आवाज मैं चाहता हूं चीन तक पहुंचे। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मैं सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज। दोस्तों, पाकिस्तान ने इंडिया का मिशन लंगूर बना दिया ऑपरेशन चिता। पाकिस्तान ने इनके राफेल जहाजों की चिता जला दी। इसके साथ साथ जलती चिता देखकर भारतीयों की भी जलकर राख हो गई। जितने राफेल गिरे इंडिया में तो ऑपरेशन सिंदूर बन गया ऑपरेशन चिता। चिता राफेल। तो अब मसला ये है कि वो चिता सारी आपने पता नहीं कहाँ बहा दी, दिखाई भी नहीं। तो इतने डर के क्यों रहते हैं? आपकी सेना के आला अधिकारी चिताओं में शामिल हुए थे जो आप। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ऑपरेशन सिंदूर का आज 1 साल पूरा हो गया है। राफेल आपके गिरे, ट्रम्प रोज 10 कहते हैं, कभी 12 कहते हैं, पता नहीं कितने गिरे। राफेल चलाने नहीं आते। दोस्तों, मिशन लंगूर का सालाना उर्स पूरे जोशो जोर से मनाया जा रहा है। मिशन लंगूर की वजह से भारत अपनी इज्जत खो बैठा। राफेल भी गिर गए और भारत दुनिया की नजरों से भी गिर गया। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हुआ। पता नहीं कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं। ये संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो। ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। पता नहीं कहाँ से इनको जो सा है ये संदूर याद आ गया है। साडी जिहड़ी है पेंट है वो सारे बाजार लथी है और फिर उन्होंने जी असी पॉज किया ऑपरेशन सिंदूर असी खत्म नहीं किया और असी जिक्र किया सी कि 26 जनवरी नूं भी जिहड़ा है वो ऑपरेशन सिंदूर नूं एज ए विक्टरी प्रेजेंट किया गया। वही राफेल ते मिग ते उन्हां दे संदूर जिहा बना के एक दूजे दे सिर च पाया गया। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे तुसी किन्ना भी जिहड़ा सच नूं लुकाउण दी कोशिश करो वो बाहर आ ही जाए। पर इस सारे पीरियड च धमकियां दा सिलसिला इन्हां दा बराबर जारी है कि साडियां ब्राह्मोस मिसल ते साडी फलाना। आपका वो जो मुल्ला आसिम मुनीर है, कहाँ है वो? 3 महीने में 3 बार जाके वो वॉशिंगटन बैठ जाता है। वॉशिंगटन हथियार दे रहा है उसको, प्रोत्साहन दे रहा है कि मारो भारतीयों को। और वहां आपकी जबान पे लकवा लग जाता है साहब। टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। व्हाट अबाउट द टेररिज्म दैट अफेक्ट्स इंडिया? इरशाद साहब, जो भी आपने बोला और जो भी आपके पॉलिटिशियंस ने बोला कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, हिंदुओं की लाशें इतनी होंगी, या फिर नदी में पानी अगर नहीं बहेगा तो उनका खून बहेगा, ये सभी अच्छी अच्छी बातें हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर हमने 2-3 दिन और बढ़ा दिया होता, कोई आसमान नहीं गिर जाता और हम अच्छी तरह चोट लगा देते। और ये जो भगड़ा कर रहे हैं अब कि हम जीत गए, वो तरह मुंह इतना सा हो जाता अगर इनके अच्छी तरह से कामरा की फैक्ट्री और 3-4 अच्छी बड़ी बड़ी टारगेट हमने ध्वस्त कर दी होती। लेकिन खैर उस वक्त जो सोचा गया और हो गया। दोस्तों, विश्व गुरु की फौज का कारनामा सुने। 2019 में जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो इमरान खान ने कहा था रिटेलिएट करेंगे। इस रिटेलिएशन ने भारतीयों का मुंह निकाल दिया था और इस घबराहट में भारतीय फौज ने अपना ही जहाज खुद ही तबाह कर दिया था। जो अभी हमारी सरकार है उसमें लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हम लड़ते हैं, हम लड़ सकते हैं। जैसे कि आपने मिसाल दिया बालाकोट का, लीजिए आप। बालाकोट में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी वो रात के टाइम एरिया में जहाँ रडार नहीं था, जहाँ वो तैयार नहीं थे, क्योंकि कभी पहले एयरफोर्स यूज ही नहीं हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में,
वहां जाके हमने अपना फेंक दिया, बालाकोट के अंदर मिसाइल फेंक दी। अगले दिन वो दिन दहाड़े आए, दिन दहाड़े आए और हम तैयार नहीं थे। क्यों मैं ये कह रहा हूं हम तैयार नहीं थे? क्योंकि हमने अपनी मिसाइल से अपने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया कंफ्यूजन में। दोस्तों, रिपोर्ट आई है मिशन लंगूर में भारत को कितने लित्तर और कितने छित्तर पड़े हैं। इस रिपोर्ट पर गोदी मीडिया खामोश है। गुरु घंटाल साहब से पैसे भी तो लेने हैं। अब गुरु घंटाल के खिलाफ कैसे कोई डिबेट करेंगे। यूएस चाइना इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की वो रिपोर्ट दरअसल मोदी सरकार के ऊपर एक बड़ा तमाचा है। जित की जीत के, भारत के ये होने के, भारत के वो होने के, हमने विश्व गुरु बना दिया, हमने ताकतवर बना दिया, हमने मजबूत बना दिया। अभी तक तो भारत बड़ा कमजोर था, ये था वो था, हमारे आने के बाद दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ गई। ये सारी बातें उस एक रिपोर्ट से झूठी साबित हो गई, पूरी तरह से झूठी साबित हो गई। सिर्फ इतना नहीं है कि उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर भारी पड़ा। सवाल यह है कि इस तरह की रिपोर्ट बनी, लेकिन वही गोदी मीडिया, वही सरकारी मीडिया इस रिपोर्ट पर एक लफ्ज नहीं बोलेगा। कोई अंजना ओम कश्यप, कोई चित्रा त्रिपाठी, कोई सुधीर, कोई अमीश, किसी की जबान नहीं खुलेगी सरकार से यह सवाल पूछने के लिए कि आप तो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ किया गया, आप तो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में हम भारी पड़े, लेकिन आज अमेरिका में जो रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है, वो जो कह रही है सुनिए। आपके सामने इस रिपोर्ट का एक पन्ना लगा हुआ है जिसको मार्क किया है, उसकी पहली लाइन में पढ़ता हूं। पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day क्लैश शोकेस्ड चाइनीज वेपनरी। दोस्तों, भारत मिशन लंगूर की वजह से 10 साल पीछे चला गया है। राफेल पहले ही कचरा हो चुके हैं, ऊपर से पाकिस्तान 5वीं जनरेशन के जहाज ले आया है। अब भारत को समझ नहीं आ रही भारत कहां से जहाज लाए। इस हालत में अगर जंग लगी तो पाकिस्तान भारत की दोबारा टांगे उठा देगा। ये वो फाइटर जेट है जो पाकिस्तान चीन से मांग रहा है। पाकिस्तान आखिर हथियारों के लिहाज से अपनी ताकत क्यों बढ़ा रहा है, क्या मकसद है? इस तरह के कई दर्जन लड़ाकू विमान, चीनी लड़ाकू विमान जो पाकिस्तान ने मांगे हैं चीन से। जली ना, तेरी भी जली ना। अगर खुदा ना खास्ता जंग हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, मेरे ख्याल में मोदी सरकार को लेसन मिल गया है। अभी वो कुछ नहीं करेंगे, उनके भी समझ में आ गया है चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान नहीं हार सकता। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूं, मैं ये क्यों बोल रहा हूं।